दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अयोध्या का कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया, यानी राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कंप्लीट हो गई। मंदिर के द्वार खुल गए हैं दर्शन करने के लिए। अब आप अयोध्या पहुंच सकते हैं, रामलला का दर्शन कर सकते हैं। बाल स्वरूप में जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं अपने मंदिर में। अब पहुंचिए आप जो है बनारस, वाराणसी, जहां की नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन वाराणसी को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अयोध्या राम मंदिर में तो हमको रोका गया, हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन बनारस जो है ज्ञानवापी पहुंचकर जरूर हम पूजा याचना करेंगे। यह नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन का कहना है। उन्होंने मीडिया को यह बताया कि ज्ञानवापी नरेंद्र मोदी की पत्नी पहुंचेंगी और जो है वहाँ ज्ञानवापी पहुंच करके पूजा पाठ करेंगी, दर्शन करेंगी। हालांकि उन्होंने यह तारीख तय नहीं किया है और उन्होंने यह नहीं बताया है कि किस तारीख को हमको जो है बनारस यानी वाराणसी बाबा विश्वनाथ जो है शंकर जी के धाम में कब पहुंचेंगे, यह उन्होंने तारीख नहीं बताया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन जो है वह बनारस जो है पहुँच रही हैं। दोस्तों, आपने ये देखा था कि इसके पहले जो है हमने बहुत वीडियो भी बनाया था, कई पत्रकारों ने खबरें चलाई थी कि नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन पहुंचेंगी और राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो है शामिल होंगी और नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन दोनों मिल करके और रामलला महाराज यानी भगवान का जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है वो करेंगी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है वह खुद ही अपने को मुख्य यजमान की भूमिका से अपने आप को बाहर कर लिए। मुख्य यजमान की भूमिका में उन्होंने अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को मुख्य यजमान की भूमिका में कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम मुख्य यजमान नहीं रहेंगे, ताकि मतलब पत्नी से किनारा करना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चुनाव का कोई कॉलम होगा उसमें पत्नी का नाम होगा तो बाकायदे जो है नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री लिखते हैं कि पत्नी हमारी जो है वो जसोदाबेन है, पत्नी का नाम लिखा जाता है। लेकिन पत्नी का जहां दर्जा करने की बात आती है वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन पीछा कब तक छूटेगा, मीडिया भी बराबर फोकस पे फोकस ले ही रही है और तमाम साधु संत और शंकराचार्यों तक ने कह दिया कि यह प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ पहुँचे और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करें। इसको लेकर के जो है जहां एक तरफ भूचाल आया तो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि कहीं ना कहीं अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी भूमिका जो मुख्य यजमान की थी, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, उससे ही किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि भैया मुख्य भूमिका के यजमान में हम नहीं हैं, अब जो है इसमें जो है अनिल मिश्रा यानी इसमें जो है दूसरे हैं, हम केवल सर्वे सर्वा हैं। क्योंकि न तो राष्ट्रपति आ रहे हैं, न तो गृह मंत्री आ रहे हैं, न तो रक्षा मंत्री आ रहे हैं और न मार्गदर्शक मंडल के सीनियर सिटीजन के जो बड़े नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले, बोने वाले, तैयार करने वाले, उनको भी निमंत्रण में जो है नहीं आने दिया जा रहा है। और खासकर मंदिर तैयार भी नहीं हुआ है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हमको 22 जनवरी 2024 को ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है बिहार की सरकार भी गिरा करके जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, 1-2 राज्यों में और सुधारना है। उसके बाद जो है 2024 का जो है जो चुनाव है उसमें ताल ठोक के जो है मैदान में कूदना है। ये सब प्रक्रिया जो है उनके दिल में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जो है चल रहा है। और यह भी है कि इस बार 2024 के चुनाव में, यानी जो 24 का चुनाव है, इसमें जो है 400 से ज़्यादा भी सीट ले आनी है। यानी विपक्ष को जो है वो ख़त्म ही कर देना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मतलब कोई पार्टी नहीं, नथिंग पार्टी, ओनली भारतीय जनता पार्टी। केवल जो है एक भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अब बौखला गई है, एक तरीके से आप ये मान के चलिए। बौखलाई ये गई है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो बराबर कर रहे हैं, बराबर वो पैदल चल रहे हैं। इसके पहले आपने देखा था भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, काफ़ी उन्होंने भाग दौड़ किया था, लेकिन उसका जो रिजल्ट था उनको नहीं मिला। 4-5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह जो है हार खानी पड़ी। अब राहुल गांधी इस बार जो है न्याय यात्रा के तहत जो है वो न्याय मांग रहे हैं देश की जनता से। दोस्तों, देश की जनता जो है जहां एक तरफ न्याय का जो मांग किया जा रहा है, देश की जनता राहुल गांधी को न्याय देती है या न्याय नहीं देती है, इसका भी सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। क्योंकि जब इतना मेहनत करने के बावजूद राहुल गांधी को न्याय नहीं मिल रहा है, यानी भारत जोड़ो यात्रा का उनको जो कोई लाभ नहीं मिला, अब न्याय यात्रा के तहत कितना लाभ मिलेगा यह भी जो है देखने को होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब अयोध्या मंदिर से हम भटक रहे हैं। अयोध्या मंदिर
आपका खुल गया है, वहाँ दर्शन करिए। अब उसके बाद आ जाइए जो है वाराणसी, ज्ञानवापी और विश्वनाथ बाबा के मंदिर पर, फिर उसके बाद पहुँचते हैं मथुरा। यानी ये तीनों मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी के रहते रहते इसको जो है कंप्लीट करना है। बाबा विश्वनाथ को वहाँ क्लियर करना है और इधर भगवान राम का कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद जो है मथुरा में जो है जहाँ वो भी विवादित है कृष्ण वाली भी, उसको भी कन्फर्म ही करना है। यानी जो है रात को बनारस में यानी ज्ञानवापी के लिए रात को कोर्ट का खुलना और जज का फैसला देना, उसके बाद सुबह जो है जज का रिटायर हो जाना और रात में जो है डीएम के द्वारा जो है ज्ञानवापी को जो है खुलवाना और वहाँ पूजा पाठ करवाना, ये सब एक तरफ जो है इशारा देता है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसई तमनाई, मतलब जो भी चौपाई है। तो अब आप समझ लीजिए कि सामर्थ्य के जो है वो कोई दोष नहीं है, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जैसा आपको बताया कि जो है नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन वो पहुंच रही हैं वाराणसी, अब करेंगी पूजा पाठ। हालांकि उन्होंने अब जो तारीख मैंने आपको बताया कि तारीख उन्होंने नहीं बताया है कि उनको कब पहुंचना है ज्ञानवापी में, और ज्ञानवापी पहुंच करके जो है वहाँ उनको पूजा पाठ करना है। इसके पहले जो है तमाम सुगबुगाहट थी कि अयोध्या जो है नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन जरूर पहुंचेंगी, लेकिन हालांकि नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन जो है वह अयोध्या नहीं पहुंच पाई। तमाम जो है अब जो भी कारण रहे हों, या हो सकता है कि उनको रोका गया हो या कहा गया हो कि आप इस वक्त जो है अयोध्या न पहुंचिए, या जो भी बातें हों, तो नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है वह अयोध्या नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब उनका जो यह दौरा है बनारस का, यह दौरा जो है कन्फर्म है। उन्होंने यह कह दिया कि हम जो है वहाँ पहुँचेंगे और बाबा विश्वनाथ का जो है दर्शन करेंगे, ज्ञानवापी जाएँ पूजा पाठ करेंगे, तो वहाँ जो है वो पहुँचेंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की जब पत्नी जहाँ भी जाती हैं तो वहाँ जो है प्रशासनिक जो व्यवस्था है वहाँ बहुत चुस्त दुरुस्त रहती है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी की पत्नी ने कभी भी अपने पति नरेंद्र मोदी के बारे में किसी भी तरह का ना तो उन्होंने कमेंट किया प्रशासनिक तौर पे, ना तो मीडिया के तौर पे उन्होंने कभी कोई कमेंट किया। उन्होंने यही कहा कि जैसे भगवान राम जो है अयोध्या में है, वैसे जो है मेरे लिए नरेंद्र मोदी जो है मेरे राम है। यानी ईश्वर का दर्जा उनकी पत्नी जो है ईश्वर का दर्जा जो है नरेंद्र मोदी को देती हैं। और इस बात को लेकर के जो है मीडिया में और तमाम जो है हालांकि जो है हलचल वो तेज़ हो गई है कि उनकी पत्नी जो है वो बनारस पहुंच रही हैं। तमाम जहां एक तरफ राम भक्त और शिव भक्त खुशी से झूम रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी कार्यकर्ताओं को जो है इस बात की खुशी है कि हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन जो है वह पहुँच रही हैं आपके वाराणसी में और शिव जी का जो है दर्शन करेंगी, बाबा भोले विश्वनाथ का दर्शन करेंगी। क्योंकि यह मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का जो संसदीय चुनाव है, जो उनका चुनाव क्षेत्र है वह भी बनारस है। और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश को जो है चुनाव के दौरान जो है प्रयागराज और बनारस को ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। यानी जब भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार हो वह आपके प्रयागराज को, वाराणसी को और कानपुर की, ये उत्तर प्रदेश की ये तीन इतने चर्चित और बड़े शहर हैं कि इन पर जो है सबका फोकस होता है। तो चुनाव के दौरान भी जो है इसमें फोकस रहता है और ये लोग तमाम जो भी नेता हैं वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ फोकस करते हैं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ जो विधानसभा और लोकसभा की सीट भी जो है वो ज़्यादा है, इस तरीके जो है आप समझ लीजिए कि प्रयागराज, कानपुर और बनारस जो है अपने आप में ये मायने रखता है। अब यहाँ जो है जब भी चुनाव होता है तो सरगर्मी जो है वो तेज़ हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए यशोदाबेन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी वो वाराणसी पहुंच रही हैं। हालांकि उन्होंने डेट कन्फर्म नहीं बताया है और इसके लिए जो है तमाम खुशी का माहौल है कि अयोध्या वो नहीं पहुंची, लेकिन अब वो बनारस पहुंच रही हैं। दोस्तों वीडियो को हमारे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि अयोध्या तो यशोदाबेन नरेंद्र मोदी की पत्नी नहीं पहुँची, लेकिन बनारस जो है वो पहुँच रही हैं। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे मैसेज करिएगा और अगली खबरों में हम फिर आपको कुछ न कुछ जो है ताज़ा जानकारी लेकर वीडियो में फिर आएंगे। नमस्कार।